नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका स्वागत है। बात करूंगा एलपी साइको के बारे में, एलपी साइको से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के बारे में। ये शुरू करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, इसमें टोटल सिलेक्ट हुए CBT 2 कैंडिडेट में से 8 होने कैंडिडेट को साइको में बुलाया जाएगा। जितना भी हमारा नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उसके 8 होने कैंडिडेट को एलपी वैकेंसी के लिए प्रत्येक कम्युनिटी में, मतलब ओबीसी, जनरल, SC ST EWS जितने भी कैटेगरी में हमारे जो वैकेंसी हैं उसके 8 होने कैंडिडेट को CBT यानी साइको के लिए बुलाया जाएगा। कौन से मार्क्स पे बेसिस पे? पार्ट ए के CBT 2 के पार्ट ए के बेसिस पे, और वही कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे जो पार्ट बी क्वालिफाई होंगे, इसलिए पार्ट बी क्वालिफाई होना बेहद ज़रूरी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एक विजन सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना होगा। साइको के समय में जो विजन सर्टिफिकेट होता है वो बनवा कर ले जाना होगा। जैसा कि मैं बता दूं, 2018 में वैकेंसी के समय मैं भी सिलेक्ट हुआ था। उस वक्त एक विजन सर्टिफिकेट एक जो भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उसके थ्रू बनवाना होता है। मैं इसके बारे में आगे मैं बता दूंगा। तो जब CBT का एग्ज़ाम के समय में ये आपको बनवा कर लेके जाना होगा। और ये तीसरा मेरा टॉपिक है कि ये एकदम बिल्कुल मैंडेटरी होगा कि आपको ईच टेस्ट ऑफ बैटरी, यानी कि प्रत्येक साइको का जो बैटरी टेस्ट है उसमें बिल्कुल प्रत्येक बैटरी टेस्ट क्लियर होना बिल्कुल सेपरेटली, मतलब प्रत्येक बैटरी टेस्ट में आपको पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। CBT का जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस CBT का जो डिटेल्स है वो RDSO के साइट पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स का मैं बात करूं तो ऑल कैंडिडेट को मिनिमम 42 नंबर, 42 परसेंटेज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज नहीं है, मिनिमम 42 मार्क्स जो टी स्कोर जो है वो मिनिमम 42 मार्क्स प्रत्येक बैटरी टेस्ट में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो CBT जो साइको टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका 70% वेटेज होगा आपका पार्ट ए का कौन सा CBT 2 का पार्ट ए का, और 30% जो वेटेज होगा वो आपका साइको का होगा। इसलिए पार्ट ए में मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है और पार्ट बी में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और फिर साइको में मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे कुछ सिंपल से सवालों का जवाब दे देता हूँ कि साइको बैटरी टेस्ट होता क्या है। साइको बैटरी टेस्ट कहने का मतलब ये है कि बैटरी शब्द जो यूज किया गया है वो बस एक तरह से टेस्ट का प्रकार है, टाइप है। टाइप को यहाँ पे बैटरी नाम दिया गया है। अच्छा, ये लिया क्यों जाता है, साइको लिया क्यों जाता है? असिस्टेंट पायलट जो पद है, जो जिस टाइप का रिस्पॉन्सिबल का काम है, इसमें इसलिए लिया जाता है कि आपका माइंड का स्टेबिलिटी, आपका माइंड का वर्क हर तरीके से चेक किया जाता है कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ किसी काम को कर सकते हैं और कितने कम समय में आप इसे कर सकते हैं। ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए रेलवे साइको के रूप में CBT लेती है। अच्छा, ये कितने टाइप का होता है ये हम आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और हर एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कितना टाइम मिलता है, तो कितना टाइम मिलता है ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पास होने के लिए कितना मार्क्स ज़रूरी है मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि टी स्कोर जो है वो 42 से कम नहीं होना चाहिए, 42 से ऊपर होना चाहिए। क्या सभी बैटरी पास होना है? बिल्कुल, हमने ये भी बात कर लिया कि जी हाँ, बिल्कुल सभी बैटरी टेस्ट में पास करना बिल्कुल ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कितना बैटरी टेस्ट आता है, एग्ज़ाम में कितने बैटरी टेस्ट आते हैं?
एग्ज़ाम में कितना बैटरी टेस्ट आता है? तो एग्ज़ाम में हमें सॉल्व करने के लिए 5 बैटरी टेस्ट आते हैं और 5 बैटरी टेस्ट के अंदर बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं। लेकिन 5 टाइप का जो टेस्ट है, 5 टाइप के अंदर में और भी टेस्ट हैं, उसके अंदर से ही हर टॉपिक से एक टॉपिक पूछा जाता है और वही एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त के मन में ये सवाल होता है कि क्या एग्ज़ाम में अगर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलती हो जाता है तो क्या होता है? तो वैसे 1-2-3 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं वो मार्क्स पे इफ़ेक्ट करता है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि जितने से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर पाएँ, उसके लिए हमें एक्यूरेसी के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है उससे भी कम समय में प्रैक्टिस करना है, ताकि हम एग्ज़ाम में हमें बनाने में किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। और अच्छा, हम ये बात करते हैं कि साइको टेस्ट कितना हमें एक दिन में देना ज़रूरी है, कितना प्रैक्टिस टेस्ट हमें क्वालिफाई करना है, तो साइको प्रैक्टिस टेस्ट देना ही होगा। बिना प्रैक्टिस किए साइको निकालना पॉसिबल नहीं है। और एक दिन में हम 1-2 टेस्ट, कम से कम मिनिमम 2 टेस्ट हम लगा सकते हैं। मिनिमम 2 टेस्ट देना सही है। एग्ज़ाम के नियरेस्ट आने पे 2 या 3 टेस्ट भी दे सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होता है, किसी टाइप का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। हम क्या करेंगे कि अब हमें हाई मार्क्स आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मैं गेन कर पाऊँगा। ऐसा तभी पॉसिबल है, जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें अगर आपको जहाँ 4 मिनट मिला है उसे आप 3 मिनट में सॉल्व करने लग जाते हैं। जहाँ 6 मिनट मिला है वहाँ आप 5 मिनट में सॉल्व करने लग जाते हैं। जहाँ 7 मिनट मिला है वहाँ आप उसको 6 मिनट में सॉल्व करने लग जाते हैं। और ऐसा पॉसिबल है सिर्फ प्रैक्टिस से। मुझे भी लगता था कि 96 क्वेश्चन है, ये 6 मिनट में कैसे पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद मैं उसे 5 मिनट में सॉल्व कर लेता था। बाकी समय, बचे समय में मैं उसे फिर से रिवाइज कर लेता था। तो प्रैक्टिस से ऐसा पॉसिबल है कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाऊँ, मैं मेरिट में लाने में सहायता मिल सके। सहायता कैसे मिल सकता है? अगर आप 1 मार्क्स भी अपना साइको से बढ़ा पाते हैं तो आप लगभग 300-400 स्टूडेंट को पीछे कर सकते हैं साइको के थ्रू। इसलिए साइको में अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि टेस्ट कितने टाइप का है और उसमें कितना समय मिलता है। तो सबसे पहला बैटरी टेस्ट हमारा होता है मेमोरी टेस्ट। तो मेमोरी टेस्ट जो हमारा होता है वो 5 टाइप का होता है। ये 5 टाइप में से किसी भी एक टाइप का आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसका आपको जानकारी होना चाहिए। 5 टाइप का जानकारी होना चाहिए, ताकि आप अगर एग्ज़ाम में किसी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसी भी एक टाइप का आ जाता है, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो हम एक एक करके इसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एक टाइप का मेमोरी टेस्ट के अंदर ये 1 टाइप है, ये 2 टाइप है, ये 3 टाइप है, ये 4 टाइप है, ये 5 टाइप है। ये जो पहला टाइप है इसमें 12 क्वेश्चन का एक सेट पूछे जाएंगे और 12 क्वेश्चन का एक सेट, मतलब टोटल 2 सेट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी में ये 5 टाइप का आएगा, जो कि 20, ये दूसरा सवाल जो होता है पिक्चर नंबर टेस्ट, जो 20 सवालों का होता है, इसे 3 मिनट पढ़ने का, 3 मिनट जवाब देने का, 3 मिनट पढ़ने का, 3 मिनट जवाब देने का होता है। उसी तरफ से सारे क्वेश्चन होते हैं। ये हुआ पहला आपका मेमोरी टेस्ट। तो दूसरा होता है डायरेक्शन टेस्ट। इसमें आप टेस्ट होता है 3 प्रकार का। ये तीनों प्रकार में से किसी एक टाइप का आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पिछले बार ये प्रीवियस ईयर में वाच टेबल टेस्ट पूछा गया था। वाच टेबल टेस्ट 20 क्वेश्चन के होते हैं और इसे बनाने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। तो इसी टाइप से 3 टाइप के इसमें टेस्ट होते हैं। 3 टाइप में से किसी एक टाइप में पूछा जाएगा। तीसरा टेस्ट होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। जिसमें कि एक ब्रिक टेस्ट होता है, जो कि ईंट के बारे में है। ईंट सजा हुआ रहेगा, उसमें आपको काउंट करने हैं कि इसमें नंबर ऑफ ईंट कितने हैं। और ये होता है क्यूब एंड हिडन ब्लॉक टेस्ट। क्यूब और हिडन ब्लॉक टेस्ट में क्या है कि मतलब कि ईंट के ऊपर ईंट रहेगा और इसी में
ईट जो है, एक ईट का नाम दिया हुआ रहेगा, 1 2 3 से उसको नाम दिया हुआ रहेगा। और पूछा जा सकता है कि ईट नंबर 6 को कितने ब्रिक टच करते हैं। ईट नंबर 6, ईट नंबर 1 जो ब्रिक्स 1 है उसको कितने, जो ब्लॉक है क्यूब है, ब्लॉक है जो क्यूब 1 है उसको कितने क्यूब और टच कर रहे हैं। ये भी 50 क्वेश्चन का होगा, ये भी 50 क्वेश्चन का होगा। और 5 मिनट का ये पूछा जाएगा जो कि आपको ब्रिक्स काउंट करना है, और ये कितना टच है ये टेस्ट करने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और किन्हीं 2 में से एग्ज़ाम में 1 पूछे जाएंगे, मतलब 5 टाइप के टेस्ट है। इसमें से हर टेस्ट में से 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसी तरह से चौथा टेस्ट है, चौथा बैटरी टेस्ट है कंसंट्रेशन टेस्ट। मतलब आपका माइंड कितना कंसंट्रेट हो रहा है, आप कितने कंसंट्रेट हो करके इसको आप देख पाएंगे, तक क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत होते हैं और समय बहुत कम, तो आपका कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है कि टेस्ट लिया जाता है कि आप इसमें आप जैसे कि आप आने वाले दिन में आप असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे चयनित हो जाते हैं, और आपका जो रेल है, आप जिस लोको में जिस इंजन में आप बैठे हैं और आपका इस सपोज कीजिए आप 100 की स्पीड में आप रन कर रहे हैं, तो आप कितने कंसंट्रेशन से कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक आप सिग्नल को, आने वाले सिग्नल को आप देख पाएंगे कि सामने आने वाले एडजेसेंट लाइन पर जो गाड़ी है, दूसरे वाले लाइन पर जो गाड़ी है उसको आप देख पा रहे हैं, कंसंट्रेट होकर के आप वर्क कर पा रहे हैं। बस यही चेक करने के लिए आपसे साइको लिया जाता है। इसीलिए ये टेस्ट जो कंसंट्रेशन टेस्ट इसका नाम दिया गया है। इस कंसंट्रेशन टेस्ट में आपसे 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये 4 टाइप में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चौथे टेस्ट में ये 4 टाइप का आता है, जिसमें कि पहला है यस नो टेस्ट। इसमें 96 क्वेश्चन रहते हैं और 4 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें होता ये है कि जैसे कि इधर कुछ डिजिट लिखा सकता है 5 3 2 1 7 9, जैसे मैं इधर कुछ डिजिट लिख रहा था 5 3 2 1 7 3। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन करके आपसे 96 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि ये इधर और इधर बराबर है, यस और नो। ऐसा करके आपसे 96 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर प्रैक्टिस किया जाए तो इजी है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये बहुत टफ है, बहुत। इसलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि मतलब मैंने कैसे कंप्लीट किया था, टोटल सारे को बहुत आसानी से मैंने कैसे पास किया था और हाई मार्क्स गेन किया था। मतलब एवरेज से टोटल जितने मेरे फ्रेंड थे उससे मैं काफ़ी हाई मार्क्स गेन किया था, जिससे मुझे मेरिट में आने में भी आसानी हुआ। मैं सभी आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे करना है, कितना टाइम में करना है, सभी जानकारी आपको देता हूँ। आप इसको नोट करके भी रख सकते हैं। 5वां होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसमें आपके स्पीड को टेस्ट किया जाता है। इसमें सेम फिगर जो कि टाइप बी होता है, यहाँ पे टाइप ए था, और ये सेम फिगर टाइप बी जो कि 96 क्वेश्चन का होता है और 6 मिनट का समय दिया जाता है। और दूसरा होता है सिमिलरिटी फिगर टेस्ट जो कि 72 क्वेश्चन का होता है और 6 मिनट का समय दिया जाता है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन से टेस्ट को कैसे पढ़ना है और कैसे उत्तर देना है और क्या क्या बात को ध्यान रखना है, ये कैसे सॉल्व करें ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर दे पाएँ और आप एक्यूरेट बना पाएँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेट बनाना और कम समय में बनाना। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप का टेस्ट है, जितने भी टाइप का बैटरी टेस्ट है, सभी को डिटेल में जानेंगे। सभी को कैसे बनाना है, कितने समय में बनाना है, अच्छे से देखेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में किसी टाइप का कन्फ्यूजन ना रह जाए, किसी टाइप का सवाल ना रह जाए, और हम अच्छे से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।